और मैं नहीं मान सकता कि कोई अपनी सफाई देने के बजाय खुद को मुजरिम बनाकर पेश कर सकता है। गए थे आप? आपको पता है मैं कितना परेशान हो रही थी कब से। इस चाल के आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप देखेंगे कि जिस तरह से रुबाब ये चालें चल रही है सिकंदर को इस तरह से सबके सामने पेश करना जैसे कि वो एक जालिम शोहर हो और वो रुबाब को कोई हक नहीं देता। पर दोस्तों यहाँ पर रुबाब के घर वालों में से रुबाब के बाप को सारी चीजें मालूम होगी कि ये सारी हरकतें रुबाब खुद से कर रही है, क्योंकि वो सिकंदर को भी अच्छी तरह से जानता है कि वो इस तरह का बिल्कुल भी लड़का नहीं है। इसलिए दोस्तों जब रुबाब उनके घर आएगी और अपनी माँ को ये सारी बातें बता रही होगी कि सिकंदर ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, तो रुबाब का बाप आएगा और उसे कहेगा कि तुम अपनी माँ को तो इन बातों में उलझा सकती हो पर मुझे नहीं। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम इसलिए कर रही हो ताकि तुम सिकंदर के साथ ना रह सको। जिस पर वो उसे कहेगी कि आप तो मेरी बातों पे पहले भी एतबार नहीं करते थे, आपके कहने पर मैंने फारूक को भी छोड़ दिया और अब भी आपको मेरे ऊपर एतबार नहीं है। इतना सब होने के बाद मैंने शादी भी कर ली सिकंदर से। रुबाब का बाप यहाँ पर कहेगा कि शादी करना सब कुछ नहीं है, शादी के बाद निभाना भी होता है, जो कि तुम बिल्कुल नहीं कर रही। अगर सिकंदर से या तुमसे कोई गलती हो भी जाती है तो तुम मियाँ बीवी हो, तुम दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की गलती को माफ करना चाहिए। खैर दोस्तों यहाँ पर बाप का बाप जैसे चले जाएगा तो उसकी माँ से कहेगी कि इनकी बातों को छोड़ दो, अगर सिकंदर ने वाकई तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो मैं जल्दी तुम्हें इस कैद से आज़ाद करवा दूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है, पर तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। उसके बाद दोस्तों सिकंदर आएगा और रुबाब को कहेगा कि किस तरह की हरकतें तुम कर रही थी आज, तुम इस तरह से क्यों बिहेव करती हो, तुम इस तरह से तो कभी बिहेव नहीं करती, तो आज तुम्हें क्या हो गया था। जिस पर रुबाब उसे देखकर मुस्कुराकर वहां से चली जाएगी।